राम राम जी। जी हाँ, भारत में ज्योति मौर्य की तरह बहुत सारे ऐसे पति हैं जिन्होंने सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। आजकल आप सोशल मीडिया में बड़े चटकारे ले रहे हैं कि फोर्थ क्लास कर्मचारी आलोक और उनकी पत्नी जो रही, जो एसडीएम है वर्तमान समय में, ज्योति मौर्य, उनके बीच आप देखते हैं। कल एक इंटरव्यू में ज्योति मौर्य कहती है कि हमारे बीच का मामला है, और आलोक ने जो है इस मामले को जो मीडिया में ला करके, खासतौर पर सोशल मीडिया में ला करके 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। बैकॉल ज्योति मौर्य, उनका यह कहना है कि इस बात से कोई संबंध नहीं कि मैं एसडीएम हूं, वो फोर्थ क्लास कर्मचारी है। अब देखो, भगवान जाने इनके बीच में क्या मामला है। कहीं ना कहीं ये चीज तो जरूर खटकते, स्टेटस का मामला हो सकता है। उन पतियों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये देखिए। चपरासी पति के साथ रहने को तैयार नहीं एमबीए पास बीवी, सेना में फोर्थ क्लास कर्मचारी है मेरठ का युवक, शादी के समय 12वीं पास थी पत्नी, पाई पाई जोड़कर एमबीए कराया, कुछ महीने पहले पति को छोड़कर तलाक मांगा। बहुत सारे ऐसे मामले आप देख सकते हैं। अब ये जो मामला है, ये एक बॉन्ड आप कह सकते हो, नोट आप कह सकते हो, भारतीय गैर न्यायिक है, 500 रुपए का है। मैं महिला का नाम छुपा दिया, पति जो है उसके समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने वचन लेती हूँ कि मेरे पति श्री दिनेश जी जो है अपने घर से दूर जयपुर में मेरी आरएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने दिनों में कर्मचारी बन जाती हूँ तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। फिर भी लेकिन ऐसा करने की मेरी मजबूरी हुई तो मेरे पद से निलंबित कर दिया जाए, और मैं खुद पति को, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का अर्जाना दूंगी। मैं इसकी सच्चाई के बारे में, सत्यता के बारे में कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, यह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल वायरल है। अब उन पतियों की आप लोग लिस्ट देखने का काम करिएगा, ठीक है, देखिएगा। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी पत्नी, ज्योति मौर्य केस के बाद पति ने इस कारण छुड़वा दी पढ़ाई। अमर उजाला की खबर है, मेरी घर की खबर नहीं है ये, ठीक है। यानी युवक का कहना है कि ज्योति मौर्य की तथाकथित बेवफाई की कहानी सामने आने के बाद वह दहशत में है कि पत्नी अधिकारी बनने के बाद छोड़ ना दे। बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये जो पति और पत्नी के बीच का रिश्ता जो है वो विश्वास का रिश्ता है। विश्वास कीजिए, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब मैं भारत के अंदर कुछ ऐसे पतियों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले, भारत के बहुत बड़े न्यूज चैनल है इंडिया टीवी, और उसके जो फाउंडर हैं रजत शर्मा का नाम आपने सुना होगा। 1957 के अंदर दिल्ली के दरियागंज इलाके के अंदर सब्जी मंडी के अंदर मात्र एक छोटे से कमरे के अंदर परिवार के 7 लोग रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, गरीबी के अंदर, बेहद गरीबी हालत है। और उसके बाद जैसे तैसे करके उनके शादी होते हैं। उनकी पहली पत्नी जो थी, कहते हैं वो केरोसिन का जो स्टोव होता था उसके ऊपर खाना बनाती थी, दूसरों के घरों में काम करके उनकी पढ़ाई करवाने के लिए उनको प्रेरित करते थे कि आप पढ़ो, मैं काम करके सारा का सारा काम करूंगी ताकि आप पढ़ सके, आप डिस्टर्ब ना हो। अब आपको पता है अरुण जेटली जो भारत के पूर्व में केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री थे, वो उनके सीनियर हुआ करते थे। अच्छी दोस्ती थी। बाद में धीरे धीरे करके जब अरुण जेटली आगे बढ़े तो साथ साथ रजत शर्मा भी आगे बढ़े। 1997 का साल आया, 57 के अंदर जन्म हुआ। 40 साल बाद एक करोड़पति की बेटी जिसका नाम रितु धवन है, उनसे शादी करने का काम करते हैं। किसी को नहीं मालूम कि पहली पत्नी कहां चले गई। 40 साल की उम्र के अंदर रितु धवन से शादी करते हैं, जबकि खुद एक इंटरव्यू के अंदर रजत शर्मा ये बताते हैं कि मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है, उस कमरे के अंदर बहुत सारा काम उनकी पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, उनके सफलता के अंदर उनका योगदान है। वो रितु धवन की बात नहीं कर रहे, वो उस पत्नी की बात कर रहे जिन्होंने एक छोटे से कमरे में, 10 बाई 12 के कमरे के अंदर साथ दिया था। कोई नहीं, किसी को नहीं पता। रजत शर्मा को जो नजदीक से जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अगर उनकी पहली पत्नी नहीं होती तो रजत शर्मा आज इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े चैनल, मीडिया हाउस के मालिक नहीं होते। वो किसी किताबों की दुकान पर सेल्समैन बन सकते थे। इससे बड़ा काम उनकी पत्नी के बिना नहीं हो सकता था। हालांकि रजत शर्मा का मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी का मेहनत भी बहुत मायने रखती है। दूसरी कहानी आपने सुनी होगी, मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का नाम आपने सुना होगा। शादी, प्रकाश कौर उनकी बीवी, आपने नाम सुना होगा। कावाड़ा गांव पड़ता है एक पंजाब के अंदर। अपनी अंगूठी बेच के, कहते हैं प्रकाश कौर ने, फ्रंटियर मेल जो सीधी इधर से मुंबई जो ट्रेन जाती है पंजाब से, उसकी टिकट करवाई, मुंबई में रहने का खर्चा दिया। बाद में वहां जाकर के हेमा मालिनी, आप सब जानते हैं, उनसे इश्क हुआ और उसके बाद आंखें लड़ी। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र की एक सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देना चाहते थे। लेकिन हिंदू धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि आपकी एक पत्नी है तो आप दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते हिंदू धर्म के अनुसार। तब क्या तय किया गया, धर्मेंद्र जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये नव भारत टाइम की रिपोर्ट ये कहती है, आप देख लीजिए। इस्लाम के बाद दोनों एक दूसरे के दूजे हुए।
1979 में इस्लाम धर्म अपना लिया, हिंदू व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान केवल कृष्ण रखा, जबकि हेमा ने नाम बदलकर आयशा बी चक्रवर्ती रखा। 1980 में शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन सबसे अच्छी बात है, आज भी धर्मेंद्र के रिश्ते जो है पहली पत्नी के साथ ठीक है। तीसरा नाम इसी कड़ी के अंदर बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है, वो है गायक उदित नारायण का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, उदित नारायण अगर आज इतने बड़े सिंगर बने हैं, गायक बने हैं, तो उसके पीछे उनकी पहली बीवी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जैसे ही सफलता मिली, आज किसी को नहीं पता कि वो बीवी कहां पर है। बहुत सारे नाम साथियों, वीडियो आधे घंटे की लंबी बन सकती है। एक आखिरी नाम आपको बताना चाहूंगा। बिहार के एक बहुत बड़े नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान का नाम आपने सुना होगा। 1960 के अंदर राजकुमारी देवी से शादी हो जाती है। बात आती है 1981 की। 1981 के अंदर अपनी पहली बीवी को तलाक देने का काम कर देते हैं। दो बेटियां थी शायद उनसे। और उसके बाद में 1983 के अंदर हरियाणा प्रदेश की रहने वाली रीना, जो एयर होस्टेस है, उनसे जहाज के अंदर मुलाकात होती है और उसके बाद रीना से शादी कर लेते हैं। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद अब चिराग पासवान जो है शायद रीना के ही बेटे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्योति मौर्य का हिंदुस्तान के अंदर पहला मामला है। मैंने बहुत सारी लंबी लिस्ट है, 15-20 नाम गिना सकता हूं मैं अभी भी, ऐसे जिन पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ ये काम किया। हमें किसी की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि जो है, या फिर जिसके जो आपस की बेडरूम के अंदर झांकने का अधिकार हमें है तो संविधान का अनुच्छेद 19 देता, नहीं कोई सनातन का किसी भी धर्म का कोई कानून देता। हाँ, एक पुरुष होते हुए आलोक की व्यथा को समझ सकता हूं कि वास्तव में उसके साथ जो हुआ, अगर ये सही है कि पीएन होने के कारण, स्टेटस मैच ना होने के कारण छोड़ दिया, तो ज्योति मौर्य आपने बहुत गलत किया है। हजारों नहीं लाखों लोगों की पत्नियां शायद बाहर पड़ती हैं, उन सब के विश्वास को, अगर ये बात सच है, तो आपने चकनाचूर करने का काम कर दिया है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद शायद टूटने लगे। ये पीछे खबर मैं आपको दिखा रहा था, ये खबर आने लगे। लेकिन फिर भी जब तक हमें किसी मामले की तह का, अंदर की बात नहीं पता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहानी जो थी दोस्तों, आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर रखिएगा कि गलत कौन है, कौन सही है। जय हिंद।